बड़ों का प्रणाम करेंगे, जय जिनेंद्र। दीदी आप म्यूटेड हैं। कोटि शतमदादश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रुतितदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्या में श्रुतः पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गणर्देवीं गद्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरान्मोहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसगो कौतोसलं गो वं पैनै पाहुडे पर्यं सुध पढ़मान वो पूग्या चुलिया चेप सुत्तै थुई थुई धर्म कायम नित्य कालम अच्चे में पूजे में बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। सुचदिपार्घेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्रह सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरं घोर छिन्नन्ति अठकमं जमन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मा साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्र न गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशक इच्छामि बंते आर्य भक्ति कौसगो कौतसलो अंगो बंग पै कौसगो कौतल समनान समदंस समचारि चुत्तान पंच व्याचारणम आर्यानम आयरादि सुज्ञानोपदेश्यानम उपध्यानम तीरेन गुण पालनर्यानम सवसावनम नित्यकालम अच्चेमि पूजेमि बंदामि नमस्वामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन औघ प्रभावशाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था हरतुन मुनि विरूपासित हरतुन मुनि विरूपासित तीर्था हरतुन पुनर्दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्तिजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विदिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिद्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का पूज्य बाबू जी का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य भगवंत प्रेमचंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। और उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हम 20 स्वरूपा के आधार से जीव की 20 स्वरूपनाओं को करूंगा। सर्वप्रथम उन्होंने 14 गुना स्थान में होने वाले भावों को बताया। उसके बाद पहली परूपना पूर्ण स्थान परूपना हुई। उसके बाद जीव समास परूपना हमारी अभी चल रही है, जो हम अर्थ संदृष्टि अर्थ संदृष्टि हम लोग समझेंगे। वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अवगाहना कैसे कैसे बढ़ती है, ये 64 अवगाहना यंत्र से हम लोगों ने देखा था कि किस किस तरह से अवगाहनाएं सबसे जगन्य अवगाहना कितनी होती है और उसके बाद अवगाहना किस तरह से बढ़ती है। पल्ल के असंख्यात विभाग, आवली के असंख्यात विभाग अथवा विशेष अधिक, ऐसे करके अवगाहना 3 तरह से बढ़ रही थी। तो हम लोगों ने देखा था। थोड़ा सा विषय दोहराएंगे क्योंकि दिमाग से निकल रही होगी बातें सारी। सिद्धम शुद्धम पर्णमिया जिनिंद वर्णे विचंद मकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुगणम वोच्छम। 64 अवगाहना के 64 अवगाहना यंत्र देखा था, जो कि उसमें सारे अनंत अनंत जीवों की अवगाहना उस 64 यंत्र में उत्कृष्ट और जघन्य और फिर मध्यम के हिसाब से सारे जीव उसमें समाहित हो जाएंगे। 64 अवगाहना यंत्र में सबसे पहली अवगाहना जो थी जघन्य अवगाहना, जिसकी बताए थे आचार्य, सूक्ष्म निगोदिया जीव की लब्ध पर्याप्त की, वो भी कैसा, जो जन्म के तीसरे समय में सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव की अपर्याप्त की, लब्ध पर्याप्त जिसको कहते हैं, उसकी पाई जाती है। पहले कोष्ठक में लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना थी। सबसे पहले सूक्ष्म निगोदिया था, फिर वायु का एक था, फिर अग्नि का एक था, फिर जल का एक था, फिर पृथ्वी का एक थी। उनकी अवगाहना कैसे बढ़ रही थी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अवगाहना एक इंद्री की जो बढ़ेगी वो आवली के असंख्यात्मक भाग से बढ़ेगी सूक्ष्म की, और बादर की जब बढ़ेगी तो पल्ल के असंख्यात्मक भाग से बढ़ेगी। ऐसा हमने 64 अवगाहना यंत्र में देखा था। पहला कोठा उनका था, दूसरा कोष्ठक भी लब्ध पर्याप्तक का था, परंतु उसमें लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना पहले में, फिर दूसरे में भी लब्ध पर्याप्तक की बादर जीवों की अवगाहना आ गई थी, वो भी लब्ध पर्याप्तक ही थे। पहले वाला जघन्य की लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म की थी, दूसरा बादर जीवों की थी लब्ध पर्याप्तक की, और तीसरे में त्रष्टियों की थी। ये सभी लब्ध पर्याप्तक जीव थे, जो कि पांच 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 और 6 इस तरह से 16 प्रकार का था। चौथे यंत्र में फिर हम लोगों ने देखा था ये लब्ध पर्याप्तक की जघन्य थी। चौथे यंत्र में भी जघन्य थी, लेकिन निवृत्ति पर्याप्तक की थी, निवृत्त पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना थी। वापस पहले कोठे वाला ही जीव है। 4 5 6 याद होगा तो आप लोगों को, पहले पहले कोष्ठक वाले ही 4 प्रकार के जीव हैं। सूक्ष्म निगोदिया की जघन्य, लब्ध पर्याप्तक की, उसी की निवृत्ति पर्याप्तक की जघन्य, फिर उसी की लब्ध पर्याप्तक की उत्कृष्ट, फिर उसी की निवृत्ति पर्याप्तक की उत्कृष्ट। इस तरह से 4 कोष्ठक पहले कोष्ठक के थे, दूसरे कोष्ठक के भी उसी तरह 4 थे, 4 5 6 इसके, फिर जिसको हम लोग श्रेणी कह रहे थे, श्रेणी में है 7 8 9, वो दूसरे कोष्ठक सो गाथा में आया था कि भाई जो 2 कोष्ठक के जो जीव हैं उनकी
श्रेणी बना लो। तो उसी की श्रेणी बनी है। 7 नंबर कोष्ठक में 2 नंबर कोष्ठक के जीव की निवृत्ति पर्याप्तक की जघन्य आएगी, फिर उससे नीचे लब्ध पर्याप्तक की उत्कृष्ट आएगी, फिर उसके नीचे निवृत्ति पर्याप्तक की उत्कृष्ट आएगी। इस तरह से ये हम लोगों ने 9 कोठे देखे थे। 10वां कोठा त्रस जीव का चल जाएगा। 10, 11, 12 लब्ध पर्याप्तक मैंने हमने तीसरे कोठे में त्रस जीवों की लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना देखी थी। इनमें सूक्ष्म और बादर भेद नहीं होता है, इसलिए इनके कोष्ठक कम है। उनके कोष्ठक दूने हैं, इनके कोष्ठक उससे कम है, क्योंकि ये बादर ही होते हैं। तो 10 नंबर का कोष्ठक वापस निवृत्ति पर्याप्त का जघन्य आ जाएगा। फिर 11 नंबर कोष्ठक त्रस पर्याप्तक का लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट आ जाएगा, और फिर पर्याप्त का उत्कृष्ट आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कोष्ठक देखे थे। अब यहाँ पर है कि भाई जो आवली के असंख्यात में भाग वृद्धि, पल्ले के असंख्यात आगे आगे वृद्धि होती जा रही है। पहले सूक्ष्म निगोदिया जीव से बादर बादर की, फिर अग्नि की, फिर जल की, फिर पृथ्वी की, फिर दूसरे कोष्ठक में जाते हैं तो फिर बादर की हो रही है, तो पल्ले की असंख्यात में भाग हो रही है। दो पेज अभी हम आप लोगों को भेजे थे, तो थोड़ा सा हम लोग उसमें थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म निगोद की जघन अवगाहना, क्योंकि यहाँ गुणकार तो कुछ है नहीं, ये सबसे पहली अवगाहना है, तो इसको गुणकार तो यहाँ पर कुछ है नहीं। ऑलरेडी कितनी इसकी अवगाहना, तो यहाँ पर चूंकि हम लोग पढ़े कि घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो घनांगुल को असंख्यात से भाग देना है। यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यहाँ पर ये नीचे एस पर 9 पावर, पी पर 19 पावर, ए पर 9 पावर, फिर मल्टीप्लाई ए पर 22 पावर, फिर 1 प्लस ए पर 22 पावर, तो ऐसा क्या है? इस तरह से ये यंत्र क्यों बन रहा है? जबकि गाथा में तो खाली लिखा हुआ घनांगुल को असंख्यात से भाग दे दो, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो प्रश्न है कि कौन सा असंख्यात से? तो ये एक प्रकार की उपमा मान है ना, कि भाई घनांगुल को कितने बड़े असंख्यात से भाग देना है, कैसे देना है। ये एक उपमा मान है जो कि धवला जी में आया है। तो इस सूक्ष्म निगोदिया की जघन अवगाहना घनांगुल को कहते हैं किससे भाग देना है। इस मतलब नीचे लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे। इस मतलब संख्यात, संख्यात पर 9 पावर, यानी संख्यात जो भी ले, 2, 3, 4 जो भी होगा यहाँ पर, क्योंकि अर्थ संदृष्टि है, तो यहाँ पर प्रज्युम नहीं किया जा सकता कि ए सम इतना ले लें। तो उस संख्यात को 9 बार मल्टीप्लाई करना है। संख्यात जैसे मान ले 4 है, तो 4, 4, 4 ऐसा 9 बार लिखना है, तो एस पर 9 पावर हो जाएगा। फिर पी पर 19 पावर, यानी पल्ले, जहां पर भी पी ए पल्ले आवली लिखा है, वहां पर पल्ले बटे असंख्यात लेना है, आवली बटे असंख्यात लेना है। जहां एस है संख्यात है, उसके नीचे तो असंख्यात हो नहीं सकता, तो एस तो अपने आप में वैसे ही रहेगा, परंतु पी और ए जहां लिखा है घनांगुल के नीचे आप देख पा रहे होंगे, एस पर पावर 9, पी पर पावर 19। यहाँ पी का मतलब पल्ले, और यहाँ पर पी क्या इंगित कर रहा है कि पल्ले बटे असंख्यात। तो पल्ले बटे असंख्यात जो है उस वही संख्या 19 बार लिख करके मल्टीप्लाई कर लेनी है। फिर आवली ए मतलब आवली, उस पर पावर 9, यहाँ पर भी आवली के नीचे असंख्यात आएगा, और उसको 9 बार लिख करके मल्टीप्लाई करना, उस सारे को करके, और उससे घनांगुल को भाग देना है। यहाँ घनांगुल कौन सा लेना है? तो व्यवहार अंगुल लिया जाता है 3/4, लगभग 3/4 इंच, पूरा ऐसा नहीं कि बिल्कुल 3/4 इंच ही होता है। तो घनांगुल करना है तो 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4, ये तो ऊपर की संख्या हो गई। इसको भाग किससे देना है? तो एस पर पावर 9
संख्यात पर पावर 9, पल्ले बटे असंख्यात पर पावर 19, आवली बटे असंख्यात पर पावर 9। पावर का मतलब उस संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई, तो सारे को मल्टीप्लाई करके क्या होगा, कितना आ जाएगा, बोला तो भी असंख्यात ही आएगा, क्योंकि सब चीज असंख्यात ही है। तो सबको मिलाएंगे तो भी असंख्यात होगा। यानी घनांकुल को किससे भाग देना है, तो ये असंख्यात से भाग देना है, जैसा कि गाथा में आया घनांकुल बटे असंख्यात। ये संख्या रखी क्यों गई इस तरह से, 9 पावर 90 पावर 9 पावर रखने का क्या कारण। तो चूंकि लास्ट में जो 64 वाला यंत्र है, लास्ट वाला, वहां ले जाके पूरी अवगाहना एक में आ जानी चाहिए। तो उसी हिसाब से इस यंत्र को बनाया गया है कि कटते कटते भाग देते देते बार बार भाग लग रहा है ना, बार बार भाग और गुना हो रहा, भाग और गुना हो रहा, भाग और गुना हो रहा है। तो ये ऐसी संख्या प्रज्यूम क्यों की गई कि इस संख्या में कटते 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 अवगाहना थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो वो गुना कहीं पर गुना होकर के फिर नीचे वाले से भाग देते देते 64 वाली अवगाहना एक बिना बटे की, बिना दशमलव की आ जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये संख्या दी गई है। इसका कोई ये मतलब ये एक उपमा मान है, इसको ऐसा नहीं समझेंगे कि एक्चुअल में जो होती है अवगाहना वो इस तरह से भाग दे करके, एक उपमा बनाई गई धौला जी में कि भाई इस तरह से लेते लेते हमने ये संख्याएं क्यों ली, 19 9 9, हम 7 ले लेते, 20 ले लेते, 25 ले लेते, ये लास्ट तक जाते जाते सारी खत्म हो जाएगी और एक सिंगल संख्या बच जाएगी। तो उस हिसाब से इनके पावर बैठाए हुए हैं, ये किसी के अपने नहीं है, धवला जी में ही ऐसे करके आई है ये अवगाहना। तो सूक्ष्म निगोदिया की जघन्य अवगाहना आप देख पा रहे होंगे। घनांगुल, घनांगुल को हम लोग व्यवहार अंगुल लेना है। व्यवहार अंगुल मोटा मोटे 3/4 इंच का होता है, अप्रोक्स, ऐसा नहीं पूरा उतना ही होता है, लगभग उतना होता है। तो घन करना उसको तो 3 बार मल्टीप्लाई करने से घन होता है। तो 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4, ये जो संख्या आई उसको किससे भाग देना है, तो कहते हैं संख्यात, संख्यात को 9 बार पावर करके मल्टीप्लाई करिए। पी से पल्ले, पल्ले बटे असंख्या, इसको 19 बार लिख के, वो जो भी संख्या हो उसको 19 बार लिख करके मल्टीप्लाई करिए। और ए से आवली, आवली बटे असंख्यात, इसको भी 9 बार मल्टीप्लाई करिए। इससे हमने घनांकुल को भाग दे दिया और उसको फिर गुना किया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आवली बटे आवली पावर 22, और नीचे क्या है 1 + a पावर 22। एक साधारण सा प्रश्न यहाँ पर कि ऊपर है ए पर पावर 22, नीचे है 1 + a, मतलब यहाँ आवली, कहीं भी जहां भी ए आएगा तो आवली समझना हम लोग को। कहते ए पर पावर 22 को आप किससे भाग दीजिए, तो 1 + a पर पावर 22 से भाग दीजिए। यहाँ पर ए पर पावर 22 ज्यादा है कि 1 + a पर पावर, कौन सी संख्या ज्यादा आएगी पावर करने के बाद, ए पर पावर 22, और 1 + a पर पावर 22। जब हम इसको फैलाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 22 बार लिख करके, ये कौन सी संख्या ज्यादा आएगी, ऊपर वाली की नीचे वाली, हैंड रेज करें। ललिता जी आप ऊपर वाली बोल रहे हो क्या, अच्छा। कविता जी शायद नीचे वाली बोली हैं। त्रिशला जी आप बोलिए। अभी तो त्रिशला, नीचे वाली आएगी। हाँ नीचे वाली, नीचे नीचे वाली वाली, आएगी। हाँ अनीता बोलो। नीचे वाली, नेचुरल नीचे वाली आएगी, क्योंकि ऊपर तो सिंगल है, आप कोई सी भी चीज में एक और मिला दोगे तो नेचुरली वो ज्यादा हो गई। हमने ये नहीं पूछा है कि भाग दे के क्या आएगा, है ना, ये नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे। दो दो चीज यहाँ हमको समझनी बहुत जरूरी हो जाती है, जिससे कि आगे के सारे 63 यंत्र हमको समझ में आएंगे, है ना। तो ये चीज वास्तव में अगर अलग अलग देखा जाए तो भाई ए मान लेते हैं हम 5 है तो 5 को 22 बार लिखना है, और नीचे 1 + 5 यानी 6 हो गया, 6 को हमको 22 बार लिखना है।
तो नीचे वाला तो बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब ए पर पावर 22 को जब हम 1 प्लस ए पर पावर 22 से भाग देंगे तो ज्यादा आएगा कि कम आएगा? मतलब जो संख्या आएगी भाग दे करके वो एक आएगा कि एक से कम आएगा? मेरा प्रश्न फिर से सुनेंगे। ए पर पावर 22 हमने निकाल लिया, फिर हमको अब उसमें भाग देना है 1 प्लस ए पर पावर 22। तो ये जब हम भाग देंगे तो एक से कम आएगा कि एक से ज्यादा आएगा? ये थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, नहीं तो आगे वाली हमको पकड़ में नहीं आएगी कि अवगाहना कहाँ बढ़ रही है। लगेगा कि तो अवगाहना कम होते जा रही है, ऐसे लगेगा हमको। तो इसलिए यहाँ पर ये पहला आपको एक दो चीज आप लोग को समझना बहुत जरूरी हो जाती है। अभी आपने क्या कहा? नीचे वाली संख्या बड़ी है ना? सबने कहा ना, 3-4 लोगों ने उत्तर दिया। ऊपर वाली कम है। हम मान लेते हैं ऊपर वाली 5 है, ठीक है, और नीचे वाली 6 है ना? बहुत छोटा सा अंक ले रहे हैं समझने के लिए। जब हम 5 को 6 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा क्या? एक बार जाएगा क्या? एक बार जाने के लिए कम से कम 6 चाहिए ना। अगर ऊपर 6 रहता और नीचे 6 रहता तो हम कहते भाई एक आ जाएगा। तो एक बार भी नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है कि भाग दे करके जो भागफल आ रहा है वो एक से कम आ रहा है। समझ में आई बात? क्योंकि हमने इतना तो जान लिया कि ऊपर वाले से नीचे वाली संख्या बड़ी है। एक को ए वाली में एक और जोड़ करके 22 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर केवल यहाँ सब जगह ए मतलब आवली का संख्यात्मक भाग, ये दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। ए मतलब खाली आवली नहीं रखिएगा, आवली का संख्यात्मक भाग। तो नीचे वाला हमको साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें एक पूरा का पूरा एक जुड़ रहा है, तो वो नीचे वाला तो ज्यादा, भी आप लोगों ने कहा नीचे वाली ज्यादा है। तो एक आने के लिए कम से कम ऊपर नीचे एक बराबर संख्या होती तो भागफल एक आता। 4 को 4 से भाग देते तो एक आता, 4 से 3 में भाग देंगे तो एक तो आ ही नहीं सकता है ना। तो एक से तो छोटी आ रही है ना? संख्या क्या आ रही है? एक से छोटी आ रही है। यानी जो घनांगुल का असंख्यात्मक भाग ले रहे हैं उसको और हम छोटे अंक से गुना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.8 से। 10, ठीक है ना? 10 है, 10 संख्या समझ रहे हैं सबको? 1 0 10 10। अब इससे छोटा 9 होगा, इससे बड़ा 11 होगा, इतना हमको समझ में आता है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। किससे लेकिन कर रहे हैं? 0.8 से। 0.8 से, यानी 0.0 छोड़ दीजिए, नहीं दिमाग में आता है तो 0.8 से, 0.8 से गुना कर रहे हैं। जब हम 0.8 से गुना करते हैं तो 80 हो गया। 80 हो गया तो उसमें दशमलव क्या है? 8 के पहले आ गया। 8 के पहले तो अब 0.8 हो गया। वो क्या था? 8 आ गया। जब गुना करे 80 आया, 80 का 80 में बीच में दशमलव आएगा, उसको तोड़ा देंगे। 8 आया। पहले क्या था हमारे पास? पहले क्या था? 10 था हमारे पास। हमने किससे गुना किया? 10 को 10 से गुना किया, 0.8 से गुना किया, है ना? हम भाग नहीं दिए, हमने गुणा किया। तो संख्या बढ़नी चाहिए ना। जब हम दशमलव की संख्या से किस संख्या को गुना करते हैं तो वो संख्या छोटी हो जाती है ना? हमारे पास 10 था पहले से, हमने उसको 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो आया 80। 80 में चूंकि 0.8 था तो 80 के पहले हमको दशमलव बैठाना पड़ेगा, तो 0 तो उड़ गया, बचा कितना? 8। तो हमारे पास तो पहले 10 था, तो गुना करके क्या हो गया? 8 आ गया। क्या? तो उसी तरह जब यहाँ गुना करा जाएगा, अब समझिए इस बात को कि घनांगुल को हम पहले इतना से भाग दे दिया संख्यात से तो असंख्यात रहा, ठीक है, क्योंकि घनांगुल अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम गुना कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? 0.8 से गुना कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? और छोटी हो गई। समझ में आई बात? इसको क्यों समझना जरूरी था? यहाँ हमको ये समझना है कि करने को तो मैं ए पर पावर 22 और
1 प्लस ए पर पावर 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने वाली संख्या छोटी है, तो इसलिए बहुत छोटा हो जाता है। समझ में आया? छोटे छोटे से छोटी संख्या दे दे के बताएं, बस जितना भी समझ में आए, चूंकि विषय तो कठिन है ही है, जिनको मैथ कम आता है उनको थोड़ा और लगेगा। तो इतना मतलब यहाँ पर यही समझना है कि मल्टीप्लाई जिससे हम कर रहे हैं वो देखने में तो लग रहा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जैसे अभी हमने समझा कि 10 को हम अगर 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि ऊपर अगर 4 आ रहा है, नीचे अगर 5 आ रहा है, जब आप भाग देंगे तो 0.8 आएगा। दशमलव देंगे तो 4 के ऊपर 0 आ जाएगा, और फिर उसे 5 देंगे तो 5 8 40, तो 0.8 आएगा। तो इसको और कम कर दिया ना। जब हम अभी हमने देखा ना कि 10 को हमने पॉइंट से गुना किया तो 10 वाली संख्या छोटी हो गई। समझ रहे हैं बात को? हम मान लेते हैं घनांगुल का बटे इतना, ये 10 है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 10 है, और उसको हमने गुना किससे कर रहा, अभी हम लोगों ने देखा कि ये वाली संख्या तो छोटी आ रही भाग दे के। अब उस 10 को हम गुना के, मान लीजिए ये 0.8 आता भाग दे करके, तो उससे गुना कर रहे हैं तो छोटी हो गई ना। और हाँ, तो ये सबसे छोटी अवगाहना हुई। प्रश्न यहाँ पर ये उठता कि भाई आप ये मल्टीप्लाई करके एक संख्या और क्यों दे रहे हो? अब सीधे पहले लिख दो ना कि यह है। तो ऐसा कोई अपने जैन आगम में दशमलव बोल के कोई ये नहीं चलती, कोई गणित नहीं होती अपने यहाँ दशमलव की कोई गणित नहीं होती। तो यहाँ पर ये दर्शाने के लिए कि बड़ी अवगाहना को हम जब किसी पावर से करते हैं, वो नीचे की संख्या बड़ी रहती है, ऊपर की छोटी, तो और उसको छोटी कर देती है मल्टीप्लाई करके, बढ़ाती नहीं है। यानी जो पूर्ण संख्या 10 थी, उसको जब हम दशमलव की संख्या से गुना करें तो और छोटी हो गई। तो ये दर्शाने के लिए यहाँ पर इस तरह से 2 संख्या दी गई कि भाई हम समझ सकें कि संख्या मल्टीप्लाई करने से भी कैसे छोटी हो जाती है। ये भाव भाषणा के लिए यहाँ पर दो मल्टीप्लाई करके बताया गया कि सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना इतनी होती है। अब इतना मैं समझाई, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो आप लोग पूछें, क्योंकि अवगाहना नहीं तो आगे थोड़ा सा यंत्र समझने में कठिनाई आएगी। समझे रहेंगे तो अच्छा तरह से। मैं फिर एक बार फिर दोहरा देती हूँ। घनांगुल बटे असंख्यात हमने पढ़ा कि सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना जो लब्ध पर्याप्तक है, उसकी सबसे इससे छोटी अवगाहना किसी जीव की नहीं पाई जाती। वो अवगाहना कितनी है? तो बोला घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आप घनांगुल के असंख्यात में, ठीक, आपने असंख्यात कौन सा असंख्यात भाई, तो ठीक आपने लिख दिया संख्यात का पावर 9। ये यहाँ तक तो चलिए हम विश्वास कर लिए, पल्ले बटे असंख्यात का पावर 19, ए बटे असंख्यात का पावर 19। आप और अलग से क्यों दे दिए? आप एक मल्टीप्लाई करके और संख्या क्यों देनी पड़ी आपको? हो गया, ठीक है, घनांगुल का संख्यात्मक भाग का। तो ये किस लिए दिया गया? क्योंकि आगे जाके इन्हीं में से पावर कम 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 कम, जब पावर कम करेंगे तो अवगाहना, जब भागफल नीचे का भागफल घटता जाएगा, कब होगी अवगाहना बड़ी? नीचे वाला 1 प्लस ए पावर 22 ये कम कम होता जाएगा। चाहे यहाँ पर घनांगुल के नीचे जो भाग देने की संख्या वो कम कम होती जाएगी। तो जब हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो ऊपर का रिजल्ट ज्यादा आएगा भागफल, तो अवगाहना बढ़ती जाएगी। तो दरअसल ये यंत्र इस हिसाब से बनाया गया है कि बाद में 64 वाली अवगाहना हमारी पूरी निकल के आ जाए, वहां पर बटे बटे कुछ भी नहीं रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से, क्योंकि आगे इनको जो ए पर पावर 22 है वो भी खत्म करना है, नीचे वाला सारा खत्म करना, आगे जाके वो संख्या एकदम साफ सुथरी 64 वाली अवगाहना बिल्कुल साफ सुथरी आ जाएगी। तो घनांगुल का संख्यात्मक भाग प्रमाण ग्रंथ में लिखा वो हो गया। और ये मल्टीप्लाई करके इस तरह से यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई कैसा, यहाँ पर मल्टीप्लाई वैसा कर देते कि ऊपर 1 आ जाए, ऊपर 2 आ जाए, तो फिर तो जघन्य नहीं बनती ना। यहाँ तो जघन्य बनाना था, तो इसलिए मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हैं वो संख्या छोटी हो रही है, क्योंकि ऊपर ए पर पावर 22 है, यानी आवली बटे असंख्यात को 22 बार लिखना है, और नीचे
आवली बटे असंख्यात तो है, परंतु उसमें एक और जोड़ दिया, यानी वो संख्या थोड़ी बड़ी हो गई, उसको 22 बार लिखना है, ऊपर वाली को नीचे वाली से भाग देना है। तो नेचुरली जैसे अभी हमने समझा कि 4 को अगर हम 5 से भाग देते तो भाग नहीं लगेगा। तो गणित में नियम है कि भाई दशमलव बैठाओ और एक जीरो बैठा दो। हमने दशमलव डाला और 4 के ऊपर एक जीरो बैठा दिया। अब 5 से भाग लग गया, 5 अठे 40, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 8 आया। तो ये 0.8 अभी हम लोगों ने देखा कि भाई 0.8 हम किसी संख्या को 0.8 से गुना करते हैं तो वो संख्या कम हो जाती है। जैसे मेरे पास पहले से 10 था, उसको हमने 0.8 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आती है उसकी 8.0 आएगी। तो 8.0 में पॉइंट के बाद यानी पॉइंट मतलब दशमलव, वो खत्म हो जाएगा। आ गई संख्या कितनी आई? 8 आई। तो मेरे पास तो पहले से 10 था भाई, ये तो 8 आ गया, ये तो छोटा हो गया। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से जघन्य अवगाहना जो निगोदिया जीव की होगी, लब्ध पर्याप्तक की, जन्म के तीसरे समय में ऋजु गति से जन्म लेने वाला निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना यहाँ पर इतनी आएगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को, कोई कुछ समझना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। दीदी अभी आपने जो बताया वो तो आपने 822 बटा वाला का बता दिया, और जो घनांगुल का है उसके नीचे जो S9 P19 ये सब का ये ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर गुणकार बताना जरूरी था कि भाई जो गुणकार कर रहे हैं तो गुणकार से गुण हम जब 64 यंत्र देखे तो सबसे पहली जगह ने अवगाहना उन्होंने बताई निगोदिया जीव की। अब उसके बाद तो अवगाहना बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है तो बढ़ाने के लिए ये एक संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाएगा कि सबसे जघन है। अब ये जो मल्टीप्लाई करते जाएंगे उससे ये कैसे धीरे धीरे इसीलिए इस पहले को समझना जरूरी था कि हम आगे समझ पाए कि अवगाहना बढ़ रही है क्या। हमको इस विचार आना चाहिए, इतनी समझ हमको ये इस यंत्र को देख के आनी चाहिए कि भाई बढ़ी है ना अवगाहना, ऐसा तो नहीं कि घुमा फिरा के वैसे ही रह गई हो या घट रही हो। तो ये एक संख्या पर जुम धवला जी में की गई कि भाई इस तरह से अवगाहना को क्योंकि अवगाहना वैसे ही बढ़ाएंगे, पल्ले बट्टे असंख्यात जैसे जैसे अवगाहना आ रही है वैसे ही बढ़ाएंगे, अलग तरह से कुछ नहीं बढ़ाएंगे। तो ये पहले वाला तो घनांगुल का असंख्यातवां भाग, तो भाई ये 3 तरह की संख्या आप क्यों लिए? तो भाई कौन सा असंख्यात, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं रहता है, तो ये क्यों लिए ऐसा? ये इसलिए लिए ताकि 64 अवगाहना निकालते 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 ये सारी जितने भी बटे की संख्या है सब खत्म होकर के एक सिंगल संख्या बच जाएगी। तो इस तरह से जैसे होता है ना कि भाई अपन 65,536 बादाल, ये सब संख्या क्या वही है। ये इस तरह से ये संख्याएं ली जाती है कि इसके ऊपर जो भी कार्य किया जाए वो पूरी तरह से होता चला जाए। तो उसी तरह से यहाँ पर जितना भी ये P19 S9 ये इस तरह से क्यों लिया, कम बेसी या लिया ही क्यों? खाली आवली का संख्या भाग लिख देते नीचे, लिया ही क्यों? तो इसलिए लिया कि जाते जाते अवगाहना बढ़ती हुई हमको दिखे और बढ़ती बढ़ती लास्ट में जो अवगाहना 64 वाली आए वो पूरी की पूरी आ जाए। अरे यहाँ भी काट दिया ना, जैसे A9 था तो फिर A8 हाँ हो गया बता रहे अगले में। अभी अभी कुछ नहीं, अभी दूसरे में मत जाइए, दूसरे में मत जाओ, अभी दूसरे अवगाहना में दीदी ये जघन्य अवगाहना के आगे जो गुणकार में डेस लगाया है उसको भी कुछ बोलते हैं क्या, कि बस ऐसी डेस है? जैसे नीचे वाले में तो फिर बोल रहे हैं अपन मतलब, लेकिन फर्स्ट वाले में जो है सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना, उसके बाद में गुणकार जो लिखा हुआ है नेक्स्ट कॉलम में, उसका नेक्स्ट कुछ कॉलम तो अभी गए कहाँ, पहला नहीं कॉलम नहीं, फर्स्ट वाले का नेक्स्ट कॉलम हाँ 3 तो वही चीजें तो, दी हुई है ना उसमें। हाँ उसमें 3 चीजें दी हुई है ना, ये जैसे ये फर्स्ट में तो दिया हुआ आपका मतलब जघन्य अवगाहना वाला जीव, फिर दूसरे में गुणकार, गुणकार के नीचे जो दिए है नहीं वो उसमें से दूसरा बेस। चीज है, वो दूसरे वाले कॉलम का, वो इसका नहीं है ना। वो इसका नहीं है क्या? वो हाँ इसका थोड़ी है। इसी का ही उस है दीदी, क्योंकि इसी में तो हाँ नीचे फिर वो लिखा हुआ है ना घनांगुल और S9P, ये वाला पूरा लाइन इसी में तो लिखी हुई है। देखिए सबसे पहले हम शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, हम पढ़ के बोलते हैं। लब्ध पर्याप्तक जीव के नीचे सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना लिखी है। हाँ उसके बाद बस गुणकार के गुणकार। नीचे डैश लिखा है, क्योंकि हाँ पहले सूक्ष्म निगोदिया जीव का किससे तुलना करेंगे, सबसे छोटी अवगाहना है तो उसमें कोई तुलना है नहीं, तो वहाँ गुणकार बोल के कुछ है ही नहीं।
उसके बाद तो इसको फिर डेज को कुछ नहीं बोलना है फिर, मतलब जैसे हाँ डेज खाली समझाने के लिए लिखे, नहीं, वो डेज वहां का पर कोई गुण मीनिंग इसमें नहीं कोई है। नहीं, इसमें गुणकार नहीं है। हाँ, ऐसे बोलना इसका पड़ेगा। मतलब कि इसका गुण, क्योंकि तो गुणकार तो तब करेंगे ना जब बताते भाई ये वाली अवगाहना से ये वाली अवगाहना ज्यादा है, ऐसा बताते तब तो गुणकार कहते ना। हाँ यहाँ गुणकार तो है नहीं, सबसे पहली जगह ने अवगाहना बता रहे हैं, तो इसलिए हाँ बोल रहे हैं यहाँ गुणकार नहीं है कि भाई आवली का संख्यात्मक गुना करना है या पल्ले का संख्यात्मक भाग गुना करना है या विशेष अधिक, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यह हाँ, ऐसी अवगाहना है उसकी। बस यही पूछ रही थी मैं। हाँ, चलू आगे। हाँ जी जी। और किसी को समझना है? इसमें हम लोग संख्या भी अपने मन से भी ले सकते हैं क्या, कि नहीं ले सकते? जैसे S9 है। आप ले तो लोगे, लेकिन जब संख्या से आप अब ले भी लोगे आगे, लेकिन अब अगली संख्या मान लीजिए आपने यहाँ पर 12 ले लिया है ना, 15 ले लिया, और 15 अब आपका 15 तो कट ही नहीं रहा। अच्छा, वो प्रॉब्लम 15 आएगी। काटने के लिए आपको 3 लेना पड़ेगा, चलिए 3 भी ले लिए, ऊपर 5 दिया, 15 आगे आगे 3 ले नहीं सकते हो। और संख्या ऐसा नहीं ना कि कहीं आप आवली 3 मान लो, कहीं आप आवली 5 मान लो, ऐसा तो होगा नहीं। आप हाँ अगर आवली एक बार मान लिए तो पूरी 64 में वही आवली चलेगी, है ना, पूरी हाँ 64 में वही पल्ले चलेगा, तो वो संख्या कटनी चाहिए ना बार बार। हाँ 64 बार उन संख्याओं को काटा जाएगा तो कटनी चाहिए ना, हाँ हाँ है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो ये अर्थ संदृष्टि, यहाँ पर संख्या तो हम लोग ले ही नहीं सकते, वो अंक संदृष्टि में होता है, जो संख्या हम पर जूम करके लेते हैं वो अंक। लेकिन यहाँ पर पावर ऐसा क्यों है, हाँ। पावर में संख्या है, तो पावर में संख्या उसी हिसाब से ली गई है कि सारी खत्म होते होते 64 वाली अवगाहना पूरी आ जाए। तो मतलब इसका मतलब वो जैसे संख्यात पे 9 है, तो संख्यात 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 या तो 9 बार लिखो, वैसे ऐसे समझ लो ऊपर क्या? ऊपर 9 ना 9 9 9 9 बार कैसे? ऊपर संख्यात आएगा, ऐसे एक एक संख्यात कम होते होते लास्ट में हाँ सारा खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, इसका अब समझ में आ संख्यात नहीं ना, इसका मतलब पूरे 64 यंत्र में 9 बार संख्यात गया। आएगा। 9 बार संख्यात आएगा, यही। हाँ, तो पल्ले ये का हाँ ये वाला उसी हिसाब 19 से बार यंत्र आएगा। बनाया गया है ना। और ये कोई मतलब मतलब धवला जी से ही है, कोई ऐसा निमिचंद आचार्य इसको नहीं बनाए हैं। हाँ तो फिर से हम एक बार और बोलते हैं, जिनको घनांगुल का संख्यात्मक भाव जगन्य अवगाहना थी, तो यहाँ पर अपना एक एक गुणकार में जो घनांगुल के नीचे जो संख्या दी हुई है, तो सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता कि जब आवली का घनांगुल का संख्यात्मक भाग था, तो आप इसमें 3 संख्या क्यों ले लिए, संख्यात पर पावर पल्ले बटे असंख्यात पर पावर। तो इसलिए ले लिया कि आगे हमारे पास क्या आ रहा, कहीं पर आवली का संख्यात्मक भाग आ रहा, कहीं पर पल्ले का संख्यात्मक भाग आ रहा। तो इस तरह से लिया गया ताकि ये सारा खत्म होते 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 बढ़िया से खत्म होता चला जाए, कहीं पर बाधा उत्पन्न नहीं हो और लास्ट तक सारे खत्म हो जाए, उस तरह से प्रयोग करके ली गई है। अब वो आवली कितनी बड़ी है हम नहीं जानते, वो पल्ली कितना बड़ा, हमको उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर केवल संख्यात में एक संख्या भी ले सकते थे, लेकिन एक संख्या लेके होगा कैसे, कहीं पर पल्ले का संख्यात्मक भाग आ रहा, कहीं पर आवली का संख्यात्मक भाग आ रहा, कहीं संख्यात का आ रहा, हम लोग देखे ना वृद्धि जो हो रही, कहीं संख्यात गुना हो रही है, कहीं पल्ले के असंख्यात से हो रहा है, कहीं आवली के असंख्यात से हो रहा। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर घनांगुल को इससे डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाई क्यों किया गया, और इसको छोटा करने के लिए। देखने में लग रहा मल्टीप्लाई, हमने अभी समझा कि भाई दशमलव वाले अंक से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या को तो वो और छोटी हो जाती है। यानी पहले वाली संख्या क्या है, इस घनांगुल बटे वाला से इसको गुना करके और छोटी हो गई। अब दूसरे में जब आते हैं, सूक्ष्म वायु की अवगाहना हम लोगों ने देखा था, आवली बटे असंख्यात है, तो ऊपर वाली अवगाहना तो क्या था, पहले वाली अवगाहना से आवली बटे असंख्यात गुणकार, याद है ना सबको। सूक्ष्म निबोधिया से सूक्ष्म वायु लब्ध पर्याप्त तक चल रहा, हम बार बार नहीं बोलेंगे। सूक्ष्म वायु काई की अवगाहना कितनी बढ़ी, तो क्या कहते कि सूक्ष्म निबोधिया जीव की अवगाहना को आवली बटे असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर देखेंगे आ गए क्या पास में, तो हमने तो पहले वाली अवगाहना क्या है, जैसे कि तैसे नीचे लिखी हुई है, देखेंगे, है ना। दूसरा घ बटे और ए बटे 22 सारी वैसे की वैसे, और उससे हमको किससे गुना करना, तो आवली मतलब जहां भी ए, एक चीज समझ के रखिएगा,
ए बटे वन का मतलब वन नहीं, यहाँ पर आवली का असंख्यात बटे वन है ना। आवली का जहां भी केवल एस हो, एस में जहां भी पी हो ए हो, उसका मतलब आवली का संख्यात्मक भाग, पल्ले का संख्यात्मक भाग। तो यहाँ किससे गुना किया जा रहा है, हमने देखा था सूक्ष्म निगोदिया से वायु का जीव की अवगाहना आवली के असंख्यात में भाग गुणकार से थी, यानी गुणा करने से आती थी, उतनी बड़ी हुई। तो यहाँ जब हम गुना करें आवली के असंख्यात में भाग से, तो आवली का संख्यात्मक भाग ऊपर है और यहाँ नीचे क्या था, आवली के संख्यात में भाग पर पावर 9 था। देख पा रहे हैं सब कोई, गर्दन हिलाएं सब कोई। आवली पर 9 पावर था, तो 1 पावर कम हो गया, चूंकि 1 ऊपर उसको मिल गया। अब 1 रुपया उसके पास आ गया, जिस 9 रुपया कर्जा था उसको 1 रुपया दे दिया, तो 8 रुपया कर्जा रहा ना। पहले उसके पास कितना था, आवली के संख्यात पर पावर 9 इतना कर्जा था। अब उसके पास 1 आवली का संख्यात्मक भाग अवगाहना बढ़ी है, तो इतनी बढ़ी, तो यहाँ पर A9 का पावर A8 हो गया। आवली बटे असंख्यात का पावर 9 से होकर 8 हो गया। आ रहा समझ में? दीदी कहाँ से बोल रहे, नहीं आया समझ। ए बटे वन है, वो हो गया आवली का संख्यात्मक भाग, फिर हाँ, गुण का अब गुणा। उससे मल्टीप्लाई किया ना, पहले वाली अवगाहना तो बाद में लिखी हुई है, आवली हाँ। के असंख्यात में भाग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अवगाहना कितनी बढ़ रही है, आवली का असंख्यात्मक भाग। हाँ। ठीक है, तो बढ़ी ना, उसको गुना किए, आवली के असंख्यात में भाग से गुना करे, तो आवली को जब हम असंख्यात से भाग देंगे तो नहीं, अभी कहाँ भी 40 करी है। हाँ, आवली को जब हम असंख्यात से भाग देंगे तो आएगा ना भागफल कुछ, क्योंकि आवली में बहुत बड़ा असंख्यात है, और उसको हम छोटे असंख्यात से भाग देने तो कुछ आएगा ही। तो आवली के असंख्यात में भाग से दिए, तो भाई पहले से उसके पास क्या था, आवली आवली पर पावर 9 पहले से उस भाग दे रहा था वो। अब मेरे पास एक आवली आ गई, तो यहाँ पर 9 कट गया है, आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा बड़ा करके देखें। घनांगुल के नीचे जो आवली बटे 9 था, वो 9 कट के 8 आ गया, क्योंकि एक आवली उसके पास आ गई। गुना हाँ। करके ना आवली बटे असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आवली से आवली कट गई, यानी 9 आवली थी, 9 आवली में से एक आवली कट गई। चूंकि गुना प्लस रहता तो नहीं कटता, आवली गुना आवली गुना आवली गुना आवली गुना आवली गुना आवली गुना 9 बार आवली थी, 9 आवली थी, तो एक आवली उसके पास आ गई गुना करने से, तो यहाँ पर नीचे भाग वाली एक आवली कम हो गई, 9 की जगह 8 हो गई। दीदी एस से संख्यात लेना ना, संख्या हाँ, थोड़ी लेना, S9 जो है। हाँ, इससे संख्यात लेना। तो पहले जो घनांगुल में भाग दे रहे थे, उसमें किससे दे रहे थे, संख्यात के 9 पावर से, पल्ले के 19 पावर से, और आवली के ये सब फिर से मैं कह रही हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। पल्ले माने पल्ले बटे असंख्यात, आवली माने आवली बटे असंख्यात, ये आप लोग समझते रहिएगा। तो पहले जब घनांगुल को हम भाग दे रहे थे, तो कितने से दे रहे थे, एस पर पावर 9, पी पर पावर 19, ए पर पावर 9। अब भाग दे रहे हैं तो किससे दे रहे हैं, एस पर पावर 9, पी पर पावर 19 और ए पर पावर 8। तो कम हो गया ना, भाग देने वाली संख्या कुछ कम हुई ना, उतनी अवगाहना उसकी बढ़ गई। पहले भाग दे रहे थे बड़ी संख्या से, है ना, तो आवली का असंख्यात्मक भाग उसके पास अवगाहना बढ़ी है, तो उतनी इस यहाँ पर अवगाहना इसकी बढ़ गई। ए पर पावर 9 था, ए पर पावर 8 हो गया। ये जो हम लोग अभी पढ़े थे, पहले बीच में मेरी क्लासें एब्सेंट हुई है लेकिन जब पढ़े थे तो अपन यही पढ़े थे कि आवली का संख्यात्मक भाग, पल्ले का संख्यात्मक भाग, विशेष अधिक, वो वाले चार्ट का ये सेकंड मतलब विशेष अधिक थोड़ी आ रहा है अभी तो। नहीं आ नहीं रहा, मैं बोलूं उसी वही बात ही तो है ना ये, क्योंकि मतलब जैसे फर्स्ट में तो लगी जगन है, विशेष अधिक नहीं चल रहा, अभी गुणकार चल रहा है। विशेष अधिक में तो जोड़ होता है, ये गुणकार चल रहा है। विशेष अधिक नहीं चल रहा, मैं वो जो 3 चीजें पढ़ी थी उसके बाद मैं छोड़ दी ना, बीच में 7-8 दिन थी नहीं, फिर क्लास ऑफ हो गई अपनी। तो मैं ये जानने के लिए, समझने के लिए कि ये जो अपन फिर वो गुणकार वाली जो चीज पढ़ रहे हैं, वो आवली वाला वही वाला पढ़ रहे हैं ना, आवली का संख्यात्मक भाग जो हाँ, है ना। आप चित्र में से लिख नहीं लिया क्या, इसलिए तो मैंने दो ही चित्र भेजा, ज्यादा भेजा भी नहीं।
नहीं दीदी, लिखेंगे नहीं लिख पाई, मेरे अभी आंखों में बहुत दर्द होने लगा इसलिए है, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो तो मैं इस तरह से इसको चार वो खोल के रखी हूँ, चार्ट आपका। हाँ, सूक्ष्म निगोदिया जीव से इसकी अवगाहना कितनी बड़ी है। तो लिखा हुआ गुणकार आवली बटे असंख्यात, है ना, हाँ गुणकार लिखा है ना, तो हाँ वो गुणकार आवली बटे असंख्यात से गुना किए। तो जब हम पहली वाली अवगाहना को आवली बटे असंख्यात से गुना कर रहे हैं, तो नीचे उससे पहले वाले को आवली पर पावर 9 से भाग दे रहे थे। तो 9, यहाँ एक आवली हमारे आवली का संख्यात्मक भाग आ गया, तो उससे एक आवली कट गई और यहाँ पर 8 बच गया। तो पहले वाली अवगाहना में आवली का पावर 9 से भाग दे रहे थे, और तो जो भागफल वैसे ही है। अब आवली पर पावर 8 से भाग दे रहे हैं, यानी भाग देने की संख्या छोटी हो गई थोड़ी, तो उतनी उसकी अवगाहना बढ़ गई। आ गया दीदी समझ में, अभी तो आ गया मतलब जैसे अच्छे से। एक आवली कम हो गई, हाँ कटते कटते एक आवली कम हो गई। हाँ, आवली बटे असंख्यात एक कर, वो 9 बार आवली बटे असंख्यात को गुना करके भाग दे रहे थे। अब आवली बटे असंख्यात को 8 बार लिख करके भाग देंगे, तो 1/1 कम हो गया। तो जब भाग देने वाली संख्या छोटी हुई, तो भागफल बड़ा आएगा, तो उतनी वो बढ़ गई उसकी। ठीक है दीदी, ठीक। इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन समझ में कितना आएगा और याद कितना रहेगा वो पता नहीं। नहीं, याद रहना तो खैर बहुत कठिन होता है, लेकिन हाँ समझ में एक बार में नहीं आएगा, समझ के कई बार करने से आएगा समझ में, ऐसा इतना आसान भी नहीं है। और फिर मैथमेटिक्स जिनको आता है थोड़ा सा, वो तो फिर समझ जाएंगे। अब जिनको बिल्कुल ही नहीं आता, तो थोड़ा सा उनके चेहरे सबके उतरे पड़े हैं, जो खोल ही नहीं रखे हैं, बाकी लोग तो सब ऑफ ही कर रखे हैं, जो लोग खोल रखे हैं उनके भी चेहरे उतरे ही पड़े हैं। चलिए ठीक है सुनने का। फिर उसके बाद फिर हम सूक्ष्म अग्निकाय की जीव की अवगाहना क्या थी, फिर आवली का असंख्यातवां भाग बढ़ेगा, ठीक है ना। तो फिर उसको आवली का संख्यात्मक भाग से गुना कर रहे हैं, तो फिर आप देखिए 8 था आवली के ऊपर पावर, अब 7 हो गया, है ना, यानी भाग देने वाली संख्या और छोटी हो गई, क्योंकि अवगाहना बढ़ रही है। इतना समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ भाग देने वाली संख्या छोटी हो रही है, तो भागफल ज्यादा आएगा, इतना समझ में आ रहा है ना। बाकी कुछ है तो क्यों आ रहा है ज्यादा, क्योंकि अवगाहना बढ़ रही है, अवगाहना बढ़ रही है, तो इसलिए नीचे की भाग देने की संख्या छोटी हो, ऊपर की ज्यों की त्यों गए, है ना, ऊपर की संख्या में कुछ नहीं हो रहा, वो ज्यों की त्यों है। नीचे जिससे भाग दे रहे थे, क्योंकि गुना करते जा रहे हैं, एक नई संख्या से आवली बटे असंख्यात से गुना करते जा रहे हैं, तो वहां पर एक एक आवली बटे असंख्यात कम होता जा रहा है। तो इस तरह से भाग देने वाली संख्या छोटी होती जा रही है, तो ऊपर की भागफल है वो ज्यादा ज्यादा आता जा रहा है, यानी अवगाहना बढ़ती जा रही है। परवीन मेहता जी, आप बंद करें। आपका ऐसे ही चार्ट में फिर 9 को काट कर बगल में 8 लिख दिए, फिर 8 को काट कर बगल में 7 लिख दिए हैं। आपका चार्ट में ऐसे ही बना हुआ ना, इसीलिए करा हुआ है ये। हाँ, वही बताने के लिए कि भाई ए भी तो काटा है, ऊपर वाला ए भी काटा है, आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा। जो गुना कर रहे हैं जिससे, उसको भी काटा है ना, तभी तो कटेगा। पहले ऊपर ऊपर भी वो चीज आनी चाहिए ना, तब कम होगा ना। नहीं दिख रहा है, A/1 है, मल्टीप्लाई है ना सबसे शुरू में, A/1, तो वो वाला ए भी तो काटा है ना, तभी तो नीचे एक कम हुआ है ना। क्यों, क्या गुना कर रहे हैं ना, आवली बटे असंख्यात से गुना करते जा रहे हैं, तो नीचे का आवली बटे असंख्यात एक एक कम होता जा रहा है। फिर सूक्ष्म जल का एक की भी वैसे ही आ गया, वो भी आवली बटे असंख्यात है। तो सबसे पहले 9 था, फिर एक बार भाग दिए तो 8 हो गया, फिर एक बार भाग दिए तो 7 हो गया, फिर भाग दिए तो 6 हो गया, फिर भाग दिए तो 5 हो गया। तो इस तरह से हमने ऊपर वाली अवगाहना जो सबसे छोटी वाली थी, उसमें कितना बड़ा भाग देने की संख्या था, आवली बटे असंख्यात 9 बार मल्टीप्लाई करके, और संख्या को छोड़ दीजिए, उससे भाग देना था। नीचे जब हम केवल एक ही इसमें आए हैं, एक ही कोष्ठक में आए हैं, नीचे क्या हो गया, आवली बटे असंख्यात को 5 बार गुना करके भाग देना है, तो बहुत छोटा हो गया। मान लिया उसको हम लोग 2 मान लेते हैं, 2 को 9 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 256 512 1024 आएगा।
तो पहले हम 1024 से भाग दे रहे थे, अब हम कितना से दे रहे हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 से दे रहे हैं। देखिए कितना अंतर आ गया। 1024 से भाग दे रहे थे ऊपर में, ए पर पावर 9 हम एक समझाने के लिए इस संख्या को माने हैं, और नीचे ए पर 5 आ गया, आवली बटे असंख्यात 5 आ गया, उसको हमने 2 माना आवली को, तो कितना 2 को 5 बार गुना किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो कहाँ तो 1024 से भाग हो रहा था और कहाँ 32 से भाग होने लगा। तो जब अवगाहना बढ़ी ना, डिफरेंस आ बढ़ी कि जाएगा, बहुत डिफरेंस आ जाएगा, भागफल कम ज्यादा आ जाएगा ना फिर। हाँ, तो भागफल ज्यादा बढ़ना ही तो अवगाहना हुई ना, हाँ हाँ वही तो अवगाहना आ रही है ना। 2 पेज पढ़े भेजे हैं, दूसरा भी कर लेते हैं। अब आगे यहाँ पर बादर जीव आ गए। तो बादर जीव की अवगाहना हम लोग क्या देखे थे कि बादर पल्ले बटे असंख्यात बढ़ रही है। अब वो तो चला गया, आवली बटा अब आगे आएगा तब आएगा। अब आवली आवली पर 5 पावर होके रुक गया, ठीक है। अब आगे की दूसरे कोष्ठक में उस जो नीचे की आई है, यहाँ पर सबसे नीचे सूक्ष्म पृथ्वी इकाई की जो अवगाहना आई है, उससे हमको क्या करना, बादर में जा रहे हैं तो पल्ले बटे असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला चार्ट देखेंगे आप लोग, तो ये दोनों तो संख्या वही है, और गुना किससे कर रहे हैं, पल्ले बटे असंख्यात, है ना। पी लिखा है ना, पी लिखा है ना, तो पल्ले बटे असंख्यात। अब क्या कटेगा, अब पी कटेगा। पी पर पावर कितना है, 19 है। अब एक पल्ले बटे असंख्यात उसके पास आ गया, तो उसको लौटा दिया, भाई एक ले लो तुम, तो 19 के बाद 18 बचा उसके पास। यानी जिस संख्या को, ऊपर की संख्या को पल्ले को 19 बार लिख करके भाग दे रहे थे, हम फिर कह रहे हैं पल्ले बोलने से पल्ले बटे असंख्यात दिमाग में रखेंगे, 19 बार मल्टीप्लाई करके भाग दे रहे थे। अब उसी संख्या को हम क्या कर रहे हैं, पल्ले को 18 बार लिख करके भाग दे रहे हैं, तो छोटा हो गया ना। जैसे 2 को आप 19 बार गुना करो और 2 को आप 18 बार गुना करो, जैसे अभी हमने 512 को 1024, लास्ट में एक ही बार गुना करने से 1024 हो रहा था, कितना बढ़ रहा था, है ना। तो उसी तरह से हाँ, 18 बार से 19 बार में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहले 19 बार मल्टीप्लाई करके दे रहे थे, अब उसको पल्ले से, पहले आवली था अब पल्ले था, तो आप देखेंगे पल्ले पर पावर 19 है, उसको काटा गया है और उसको 18 लिखा गया है। देख पा रहे हैं सब कोई? जी दीदी। अब ये सारी अवगाहना कैसे आ रही, पल्ले पर आ रही है, तो आप देखते जाएंगे कि हर बार पहले पल्ले का 18 हुआ, फिर दोबारा दूसरे में, और वो सब वैसे ही चल रहा। साइड वाला अब ये लास्ट में जाके कटेगा, बहुत लास्ट में, सब वैसे ही चल रहा, खाली अभी ये संख्या जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो जीव आ रहे हैं उनकी संख्या आ रही है। फिर देखिए पल्ले 17 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया। पंचेंद्र की जघन्य अवगाहना तक ये 3 कोष्ठक इसमें आ गए, 16 प्रकार के जीव आ गए। क्योंकि 3 कोष्ठक क्यों ले लिया, 3 कोष्ठक तक इसी तरह, चौथा कोष्ठक में जाकर के थोड़ा बदलेगा, वो वापस से वो आ रहे हैं, उसकी अवगाहना आ रही है, पर्याप्त के साथ जघन्य अवगाहना आएगी। तो यहाँ पर सारे आप देखे, पल्ले अब शुरू में जो अवगाहना थी उसको 19 से भाग दे रहे थे, पल्ले को 19 बार लिख करके उससे भाग दे रहे थे। लास्ट में क्या आ गया, पल्ले को 8 बार मल्टीप्लाई करके उससे भाग दे रहे हैं। तो सोच सकते हैं अवगाहना कितनी बड़ी हो रही होगी। फिर भी घनांगुल नहीं बना है, फिर भी घनांगुल नहीं बना है। क्या इससे हमको पता, क्योंकि घनांगुल पर तो वैसे ही चल रहा, बटा ही चल रहा, घनांगुल के नीचे ऋण चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा कि भाई घनांगुल को भाग दो, घनांगुल को भाग दो, वही आ रहा ना। घनांगुल के नीचे लिखा हुआ यानी घनांगुल को, तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक घनांगुल आया ही नहीं, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, है ना। देखिए घनांगुल कितना बड़ा है, ये भाव भाषणा आपको करने की, देखो दुनिया में ऐसी कोई अभी जिसमें मध्य अवगाहना तो पढ़े ही नहीं है। अभी तो हमारी जघन्य और उत्कृष्ट 2 ही अवगाहना इसमें आने वाली है, मध्य पढ़ेंगे। सोचिए हम लोग किस किस अवगाहना से होकर के गुजरे हैं, और कैसी कैसे एक एक प्रदेश की अवगाहना बढ़ बढ़ के हम लोग अनंतों बार उन पर्यायों को पा चुके हैं। अवगाहना यंत्र क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए थोड़ी कि भाई सब जीव तो इतने छोटे छोटे, हम तो 5 फीट के हैं,
हम तो 6 फीट के हैं, हम तो 4 फीट के। वो जानने के लिए थोड़ी है, ये जानने के लिए है कि देखो कैसी कैसी अवगाहना है। और ये सारी अवगाहना हम लोगों ने पता नहीं अनंतों बार पाई है, एक बार दो बार थोड़ी पाई है, एक एक प्रदेश बढ़ के। नहीं तो अगर नहीं अवगाहना एक एक प्रदेश से बढ़ेगी तो हमारा जो पंच परावर्तन में है नौ कर्म परावर्तन पूरा ही नहीं होगा। अवगाहना घूम फिर के पंच परावर्तन में ही आ जाता है। हाँ, सब चीज घूम फिर के पंच परावर्तन में ही आ जाता है। हाँ, तो पंच परावर्तन को करने के लिए ये सारी से स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा ही नहीं होगा। स्वक्षेत्र परावर्तन वही है, एक एक प्रदेश बढ़ना। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे अब इतना ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा भारी हो जाएगा। थोड़ी सी कोशिश करिएगा अपने से समझने की, और अगर आप अपने से कोई संख्या बढ़ा के कर संख्या प्रज्यूम करके सबकी मत करिए। जैसे आवली है तो आवली की संख्या प्रज्यूम कर लीजिए, खाली पल्ले की है तो पल्ले की संख्या प्रज्यूम कर, बाकी संख्या आप लोग नहीं करिए। उसको डिवाइड कर करके करने की कोशिश करिए तो आप भाषणा होगी कि हाँ बड़ा हो रहा है। थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो याद भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। इंटरेस्टिंग था आज का सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग था अच्छा ही बोलते है। अवगाहना यंत्र बहुत मजा आता है, हाँ। बहुत आनंद आता है, बहुत। अर्थ संदृष्टि अंक संदृष्टि भी इसकी है तो नहीं, मेरे पास कहीं होगी तो देखेंगे, लेकिन होगी नहीं अंक संदृष्टि याद नहीं कहीं है क्या। समापन कर रहे हैं। तो अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु ते। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे मुदो। हे जिनवानी भारती तो ही जब दिन रहे जो तेरा शरण गए सो पावे सुख जय। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का पद। द्वाद संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। प्रतिभाधारी को वंदना। बाबूजी का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। दीदी को दीदी को प्रणाम प्रतिमाधारी और को सबको वंदना, जय जिनेंद्र। बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सबको जय जिनेंद्र। वंदना, दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेंद्र। शाम को स्वाध्याय होना तो चाहिए।